फ्रेंड्स, तो आज हम ऐसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसकी इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों के पास आइडिया तो बहुत होते हैं पर वो उससे बिजनेस में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम बनाई है जिससे लोग अपने आइडियाज़ को बिजनेस में कन्वर्ट कर सके। इंडिया में शार्क टैंक बहुत फेमस है, उसी से लोगों में नए नए आइडियाज आए हैं, नए नए बिजनेस करने की एक उमंग जागी है। तो ऐसी स्कीम गवर्नमेंट लाई है जिसमें वो रिसोर्सेज फंड सब आपको प्रोवाइड करेंगे। 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इंडिया में टोटल 14,000 न्यू स्टार्टअप लिस्टेड हुए जिसमें से 44 यूनिकॉर्न्स है। अगर पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग 3rd नंबर पे जो कि ग्रोइंग स्टार्टअप की है। आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या हम कर सकते हैं जिससे हम उस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाए, कैसे अप्लाई करते हैं, कितना फंड हमें मिल सकता है। तो यही सारी बातें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लाई है जिसके तहत हम गवर्नमेंट से ग्रांट या डेट ले सकते हैं। ग्रांट की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 20 लाख है, वहीं अगर हमें डेट या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंट लेनी है तो 50 लाख तक ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने इस स्कीम के लिए 945 करोड़ तक का जो अमाउंट है रेज किया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे ताकि हम इसमें एलिजिबल हो जाए। तो सबसे पहले हमें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वैलिडेट कराना पड़ेगा। आपका अगर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वैलिडेट हो जाता है तो सेकंड स्टेज जो आती तो हमें एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। अब प्रोटोटाइप होता क्या है, जो भी आपके दिमाग में थीम है उसका आपको एक मॉडल बनाना पड़ेगा और उसे ट्रायल रन पे चलाना पड़ेगा। अगर वो अप्रूव हो जाता है तो हम 3rd स्टेप पे जाएंगे। इनकेस अप्रूव नहीं होता है तो वापस उस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए गवर्नमेंट हमें फंडिंग देती है। अगर आपका प्रोटोटाइप और ट्रायल रन अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आता है मार्केट एंट्री। मार्केट एंट्री के लिए भी गवर्नमेंट हमें पैसा देती है। उसके बाद होता है बिजनेस कमर्शियलाइजेशन। बिजनेस कमर्शियलाइजेशन से मेरा मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स और कस्टमर सपोर्ट। इन सब के लिए हमें गवर्नमेंट पैसा देती है और हमें बहुत सपोर्ट करती है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले जरूरी है आप DPIIT से रजिस्टर होने चाहिए या फिर उससे अप्रूव होने चाहिए। सेकंड, आपका जो भी बिजनेस है वो 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर वो 2 साल से पुराना है तो आप इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। वहीं अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी फंडिंग ली है और वो 10 लाख से ऊपर है तो आप इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप इस स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं और आपने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पहले ही ग्रांट या लोन ले रखा है 10 लाख से ऊपर का, तो आप इस स्कीम में एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी है वो है शेयर होल्डिंग की। जो भी आपका मार्केट शेयर है उसमें से 51 या उससे ज्यादा इंडियन प्रमोटर्स का होना चाहिए। जो भी आप स्टार्टअप में काम कर रहे हैं वो मार्केट के लिए फिट होना चाहिए और उसमें टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट ने कोई सेक्टर स्पेसिफाई नहीं किया पर कुछ सेक्टर मेंशन किए जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिस्कस करेंगे कि हमें कितनी ग्रांट मिल सकती है और कितना हमें डेट मिल सकता है। तो फर्स्ट 3 स्टेप्स के लिए हमें ग्रांट 20 लाख तक मिल सकती। फर्स्ट 3 स्टेप्स का मतलब मेरा है वैलिडेशन, प्रोटोटाइप और उसके बाद जो प्रोडक्ट ट्रायल होता है। इन तीनों स्टेप्स के लिए हमें 20 लाख तक की ग्रांट मिलती है। ग्रांट के केस में जैसे जैसे हमारे बिजनेस में फंड की नीड रहेगी वैसे वैसे गवर्नमेंट 20 लाख में से हमें अमाउंट प्रोवाइड करता जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगले 3 स्टेप के लिए हमें कितना अमाउंट मिलेगा। अगले 3 स्टेप जो है हमारे लिए मार्केट एंट्री, फिर आता है हमारे लिए कमर्शियलाइजेशन, फिर आता है बिजनेस को स्केल अप करना। उसके लिए हमें डेट मिलेगी 50 लाख तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि हम इस स्कीम में अप्लाई कैसे करें। आपको इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए कोई बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, ना कोई गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत है। गवर्नमेंट ने हमें इंक्यूबेटर्स प्रोवाइड करे जो हमें फंड देते। इंक्यूबेटर्स होते क्या है? इंक्यूबेटर्स एक ऐसी एसोसिएशन होती है जो कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने में हेल्प करती है। अगर आपको स्टार्टअप के लिए फंड चाहिए तो फर्दर हमें ये इंक्यूबेटर्स ही फंड देंगे। अगर हम स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की बात करें जो 2022 की स्कीम है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने टोटल 300 इंक्यूबेटर्स को फंडिंग दी है ग्रांट के थ्रू और वो इंक्यूबेटर्स
टोटल 3600 एंटरप्रेन्योर को हेल्प करेंगे फंडिंग में। अब अगर हमें अप्लाई करना है इंक्यूबेटर्स को, तो हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम ओनली 3 इंक्यूबेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं। उन्हीं में से एक हमारा स्कीम अप्रूव करेगा और हमें फंडिंग प्रोवाइड करेगा। अप्लाई करने के लिए इस स्कीम की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां जाके हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि इंक्यूबेटर्स के ऐसे कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिससे वो हमें फंडिंग देते हैं। जो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है वो आपके प्रोडक्ट की यूनिकनेस होती है। यूनिकनेस से मेरा मतलब है कि आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो नया है और मार्केट में लोग उसे खरीदना चाहेंगे। एक क्राइटेरिया है वो है फिजिबिलिटी का। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्या अवेलेबल है, उसके रॉ मटेरियल्स रिसोर्सेज हमें इजीली मिल जाएंगे। तो इस क्राइटेरिया को इंक्यूबेटर्स ध्यान रखते हैं। थर्ड जो पॉइंट आता है सोशल इम्पैक्ट। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या वो एक सोशल कॉज को कंप्लीट कर रहा है, क्या उससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो ये क्राइटेरिया इंक्यूबेटर्स ध्यान रखते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास टीम कितनी है, हमारी जो टीम है वो कैपेबल है कि नहीं है, क्या हम मार्केट में एक अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे हमारी टीम की मदद से, क्या हमारी टीम में नॉलेज या स्किल्स है उस प्रोडक्ट को मैनेज करने की, ये देखते हैं। फिफ्थ जो क्राइटेरिया होता है वो होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। हम हमारे फंड का प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं। फिफ्थ पॉइंट आता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए हम फंड इकोनॉमिकली यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जितना भी फंड हमने मार्केट से रेज किया क्या हम उसे चुकाने का रखते हैं कि नहीं रखते क्षमता। तो ये चीजें सब देखते हैं इंक्यूबेटर्स। और भी बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया है जिनसे इंक्यूबेटर्स एनालाइज करते हैं कि फंडिंग दी जाए या नहीं दी जाए। तो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।